अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर इस चैनल के ऊपर जो आपका और मेरा मुश्तरका चैनल है, हम जायज़ा लें ऑडियंस का कि जो लोग इसको देखते हैं, तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि 25 से लेके तकरीबन 45 साल की उम्र तक के लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में इस चैनल को देखते हैं। इसका मतलब है कि ये वो उम्र है कि जिनके घर में ज़रूर ऐसे बुज़ुर्ग होंगे कि जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो। पेरेंट्स हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, चचा मामू कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को, क्योंकि इस उम्र में आके 60 साल या उसके बाद की जो उम्र होती है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ उनको तंग करना शुरू कर देती हैं, जिनको हम शुगर के नाम से जानते हैं, ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, जोड़ों के दर्दों के नाम से जानते हैं, कोलेस्ट्रोल का मसला उनको होता है, दिल की बीमारियाँ होती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो मसले होते हैं वो इस ख़ास उम्र की कैटेगरी में सामने आते हैं। अब ऑप्शन तो हमारे पास फिर दो ही बचते हैं कि या तो किसी के बीमार पड़ने पे अस्पतालों के चक्कर लगाए जाएं, उनके ऊपर दवाइयों का खर्चा किया जाए, और इसी तरह से फिर उस ट्रांसपोर्ट का अरेंज किया जाए जो उनको हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल, ये पूरी जो एक काम चलता रहता है उस पर खर्चा करते रहें। लेकिन दूसरा भी हमारे पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि खुशकिस्मती से अगर आपके बुजुर्ग जो हैं वो अभी किसी इस तरह की बीमारी का या तो शिकार नहीं हुए या उस जो बीमारी की कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, तो उनको खाने में कुछ ऐसी चीजें दी जाएं कि जिससे इस तरह की चीज से बचा जा सके, जो इन बीमारियों से भी और इनके फिर मसाइल से भी। तो ये वीडियो है इसी बारे में कि 60 साल की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए 4 ऐसे फल, और यकीन माने फलों के अंदर मौजूद है ये सलाहियत कि वो सब्जियों की तरह आपकी बीमारियों की शिद्दत को भी कम करते हैं और बीमारियां होने के अमल को भी बहुत स्लो डाउन कर देते हैं। तो इनमें से पहला जो फल है वो है एप्पल या सेब। बहुत आपने सुना होगा कि एक सेब खाएं और डॉक्टर से दूर रहें, लेकिन हम ये कहेंगे कि 2 सेब खा लें, डॉक्टर से अपना फासला ही बढ़ा लें। एप्पल का फ़ायदा क्या होता है? एप्पल आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो इस उम्र में ज़्यादा ही तंग करता है, तो उसको कम करने में बहुत मददगार है। इसी तरह से टोटल कोलेस्ट्रोल को कम करता है। और आप ये अक्सर जब अपने बुजुर्गों का एक CRP का टेस्ट करवाते हैं, जिसको सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, तो उस टेस्ट में इसलिए कमी आपको नज़र आती है एप्पल के इस्तेमाल से कि वो जिस्म में सोजिश या इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये वही इन्फ्लेमेशन है जो दो जोड़ों का जो दर्द होता है, तो उसकी भी बड़ी वजह बन रही होती है। और इसी तरह से ना सिर्फ ये कि टोटल कोलेस्ट्रोल, बल्कि LDL कोलेस्ट्रोल जो बुरे वाला कोलेस्ट्रोल है उसको कम करता है, और इसी तरह से जो HDL अच्छे वाला कोलेस्ट्रोल उसको बढ़ाता है। तो आपको जो दिल की बीमारी है उसके कम से कम चांसेस होते हैं, और इसी तरह से जो फालिज है उसके होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो पहला क्या है चीज़ जो आपको अपने 60 साल की उम्र के बाद ज़्यादा इस्तेमाल करवानी चाहिए, वो है एप्पल या सेब। दूसरे नंबर पे आता है नाशपाती, इसको अंग्रेजी में पियर्स कहते हैं। आपको पता है कि इस उम्र में कब्ज़ का बड़ा मसला होता है, और कहा जाता है कि अगर आप नाशपाती को इसके छिलके समेत खाते हैं तो ये इतना ज़बरदस्त फाइबर होता है इसके अंदर, सॉल्युबल फाइबर, कि आपको जो कब्ज़ होने का मसला होता है तो उसमें बहुत हद तक आपको बेहतरी आ जाती है। तो कोशिश यही करें कि 1 या 2 जो है नाशपाती का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि सेब के इस्तेमाल की तरह जो नाशपाती का इस्तेमाल है वो भी आपके सिस्टोलिक या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, ये जो हम लिखा होता है 120/80, तो इसमें ये जो ऊपर वाला है ब्लड प्रेशर, इसको सिस्टोलिक कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब हमारा दिल जो है धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो खून की नालियां यानी आर्टरीज, उनके अंदर जो प्रेशर जन्म लेता है, जो पैदा होता है, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जो नाशपाती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसके साथ साथ मोटापा भी एक बहुत बड़ा मसला इस उम्र में इसलिए हो जाता है कि आपकी आदतें तो बनी होती हैं खाना खाने की या आपके बुजुर्गों की, लेकिन एक्टिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिससे जो है मोटापा हो जाता है। मोटापे के लिए आपको पता है कि हम वेस्ट सरकमफ्रेंस कहते हैं कि आप अपना वो जो माप लेते हैं कमर का, ये मेडिकल का माप होता है, ये वो दर्जी वाला माप नहीं होता। तो अगर वो फिर आपका बड़ा हुआ है 40 इंच से ज़्यादा मर्दों में और 35 इंच या 37 इंच से ज़्यादा ख़वातीन में, तो फिर मसला होता है। लेकिन नाशपाती का जो इस्तेमाल है वो आपके वज़न को इतना अच्छे तरीके से मैनेज करता है कि आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस भी कम होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तरह। और इसी तरह इसके साथ साथ आपकी दिल की जो बीमारी है उसमें कमी आती है। उसकी वजह ज़ाहिर है, सीधी सी बात है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कोलेस्ट्रोल कम हो जाता है, और इसी तरह से उसका वज़न या ओबेसिटी या मोटापा जो कम हो जाता है, तो ये क्या है? ये रिस्क फैक्टर हैं दिल की बीमारियों के। तो वो लोग जो नाशपाती का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर
दिल की बीमारी कम देखी गई है। ना सिर्फ दिल की बीमारी बल्कि एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं ऑल कॉज मॉर्टेलिटी। ऑल कॉज मॉर्टेलिटी क्या होता है कि किसी भी बीमारी की वजह से जो शरह मौत होती हैं तो उसमें कमी देखी गई है। तो जो नाशपाती है उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बारी आती है पपीता की, पपाया की। पपीता पहले शायद हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर डेंगी जिसकी आजकल भी तबाहकारियाँ चल रही हैं और बहुत बुरी चल रही हैं, तो उसके चलते फिर लोगों को पपीता की अहमियत का एहसास हुआ और अब आपको रेडियो पे नज़र आता है, दुकानों पे नज़र आता है। मुश्किल ही है कि कोई पाकिस्तान में फ्रूट शॉप आपको नज़र आए, ख़ासतौर पर शहरों में, कि जहाँ पे पपाया या पपीता मौजूद ना हो। बहुत काम की चीज़ है। क्या फ़ायदा देती है 60 साल की उम्र के ज़्यादा लोगों को? कोलेस्ट्रोल को ये कम करती है, शुगर को ये कम करती है, ब्लड प्रेशर को ये कम करती है, कब्ज़ को ये कम करती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी तकरार आप इस वीडियो में सुन रही हैं कि जब ये सारी चीज़ें कम होती हैं तो ये बुनियादी तौर पे खून की नालियों के अंदर जो क्लॉट बनता है उसके ये रिस्क फैक्टर हैं। अब वही जो क्लॉट है वो खून की नालियों को दिल में भी जाके मसला करता है, वो खून की नालियां जो फेफड़ों में होती हैं उनको मसला करता है, वो दिमाग को मसला करता है जिसे फालिज का डर रहता है। वो यहाँ तक कि जो टांगों में खून की नालियां, बाज़ बुजुर्गों में इस उम्र के बाद गैंग्रीन होने का डर होता है खून की इन्हीं नालियों के मसाइल की वजह से। बल्कि एक चीज़ होती है जिसको इस्कीमिक मेजेंट्री कहते हैं, या जो आपकी आंतें होती हैं वहाँ पे जो खून की नालियाँ होती हैं छोटी, तो उसमें जब क्लॉट जमता है तो उससे पूरी आपकी गट को अटैक होता है, जिसकी बहुत कम बात की जाती है। बहुत इसकी वजह से मॉर्टेलिटी या मौत बहुत ज़्यादा होती है। तो खून की नालियों की सेहत को बेहतर करता है पपाया का इस्तेमाल। बल्कि इस उम्र में क्योंकि सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट ज़्यादा होता है तो उससे बचाने के लिए इसके अंदर दो इतने ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनकी सुनते रहते हैं आप जिक्र के, ल्यूटीन और ज़ियाक्ज़ैंथिन। ये वो दो एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी आँख का जो पर्दा होता है, रेटिना होता है, वहाँ पे जितने भी चाहे तो सूरज की रोशनी हो या बाकी बुरे असरात होते हैं तो उनसे बचा के आपको जो कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया से बचाने में बहुत अहम किरदार है इस चीज़ का। इसके बाद चौथे नंबर पे जो आखिरी फल है वो आपका और मेरा फेवरेट है, जिसको ग्रेप्स कहते हैं, जिसको अंगूर कहते हैं। अंगूर चाहे ग्रीन हों, चाहे काले हों, चाहे वो इनके दरमियान का जो कलर होता है ब्लू टाइप का, ये सारे के सारे बेहतरीन हैं और ये भरपूर हैं एंटीऑक्सीडेंट से। जितनी इनकी तारीफ़ें की जाएं वो कम हैं। ये आपका इनके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं और आप ये जिस्म के अंदर सोजिश को कम करती हैं, सीआरपी को कम करती हैं, आपका जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल होता है आपके खून के अंदर उसको कम करती हैं, और इसी तरह से आपके जो कोलेस्ट्रोल की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, चाहे वो टोटल कोलेस्ट्रोल हो, एलडीएल वगैरह हो, तो उसको कम करती हैं। तो ऑक्सीडेशन कम हो जाए जिस्म के अंदर, सोजिश, सीआरपी, जैसे मैंने कहा कि आजकल तो हम सारे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन है जो बढ़ जाती है उस सूरत में जब आपको जिस्म के अंदर किसी भी किस्म की सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो। तो डॉक्टर्स पहले शायद कोई और टेस्ट करवाते थे लेकिन अब ये टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें नुमाया कमी इसलिए देखने में आती है कि ये सोजिश या इन्फ्लेमेशन को कम करती है। जो हमारी मुख्तलिफ किस्म की जो पुरानी बीमारियाँ, दायमी बीमारियाँ हैं, तो उनकी जड़ में सोजिश पड़ी होती है। अगर आपको फल नहीं मिलता पूरा साल तो आप किशमिश खा सकते हैं, बस उसकी क्वांटिटी को कम रखें, जूस पी सकते हैं, तो ये सारे फ़ायदे आपको वहाँ से भी ज़रूर मिलते हैं। तो दोस्तों, आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो ये 4 फल ज़रूर उनको तरतीब से देते रहें।